करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती है। यह व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई दिया लाया। एक भाई छलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर छलनी से ढककर छलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अरख दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों, चांद देखकर अरख दे लो। भाभियां बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अरख देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े ही सफेद निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उनको प्रणाम करती हुई जाना। जो तुम्हें सुहाग अमर रहे का आशीर्वाद दे, उसे यह सोने का रुपया देकर गांठ बांध देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी सी ननंद खड़ी थी। उसने उसे भी प्रणाम किया। इस पर ननंद ने आशीर्वाद दिया, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। तो उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवणी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोरती माही चौथ आई। करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा, मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा, मुझसे बड़ी भादवें की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवें की चौथ आई, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली कि हे माता, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वो बोली, माता, और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज है? वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली, मोली, सठेली, गठेली, पताशा, गेहूं, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को घोलकर छींटा दे दिया।
तो उसका पति अकड़कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई, नंद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। नंद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थीं, वो ही ये कर गई हैं। जाओ ननद, माता जी को बोलो कि हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू ने सास के पैर छू लिए। सास ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए। सारे शहर में कहलावा दिया कि पति की पत्नी, बेटे की माँ सभी कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करे, 13 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4 चौथ अवश्य करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा हम सभी को देना। कहत सुनत भरत हुंकारा, सबको देना। यह थी करवा चौथ की कथा। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल 3K जनरेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।